हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू। आज की क्लास में हम फ्रिक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन और देखेंगे बेटा। उनका लेवल इस बार थोड़ा सा हाई रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक वेज गिवन है बेटा, ठीक है, जिसका एंगल कितना है 30 डिग्री है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कितना है 50 kg। सच डेट ब्लॉक और इस वेज के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है 0.5, ठीक है। और इस ब्लॉक को एक रस्सी के सहायता से, ठीक है, आपने जोड़ा हुआ है और वो रस्सी पुली से होते हुई यहाँ पर एक दूसरे ब्लॉक से अटैच है जिसका मास कितना है m है, ठीक है। तो आपको बताना है इस मास m की रेंज, ठीक है, सच डैट ये ब्लॉक यहाँ पर क्या रहे, स्टेबल रहे। मतलब कितने से लेकर कितने मास तक, मतलब मान लो लेट 15 से लेकर 50 तक ये ब्लॉक ना चले। क्लियर है। तो वो मास की रेंज आपको निकालनी है। मैंने एक एग्जांपल दे दिया, लेट 15 से 50, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, रेंज ऑफ मास m, रेंज ऑफ मास m सच डैट ब्लॉक जो कितने kg का है 50 kg का है, डज नॉट मूव ऑन इंक्लाइन प्लेन। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए और क्वेश्चन तो आपको जब मैं सॉल्व करूंगा तब ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अभी के लिए आपको ये याद रखना कि आपको क्या निकालनी है, रेंज ऑफ मास m सच डैट ब्लॉक ऑफ 50 kg डज नॉट मूव ऑन इंक्लाइन प्लेन। क्लियर है बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, इनिशियली लेट इसका वेट, अगर इसका मास m है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा mg। इस रोप में टेंशन कितनी होगी t, और क्योंकि एक रोप है तो इधर भी टेंशन क्या होगी t, और इधर की तरफ कंपोनेंट इसके पर्टिकुलर वेट का कितना आएगा mg साइन थीटा, जो कि कितना है 30 है। क्लियर है बात आपको। तो इनिशियली अगर ये ब्लॉक चल नहीं रहा है तो पक्का ये फोर्स इस फोर्स के क्या होगा, बराबर, ठीक है कि नहीं बात। तो चलिए निकालते हैं कि किस टेंशन पर ये ब्लॉक नहीं चलेगा। तो T विल बी इक्वल टू mg साइन 30, ठीक है। तो m कितना है बेटा 50, और g को अगर मैं 10 रखूँ, साइन 30 कितना होता है हाफ, तो ये कितना आ गया बेटा, आपका आ गया ये 250। तो टेंशन अगर 250 न्यूटन होगी तो ब्लॉक नहीं चलेगा। क्लियर है बात। तो अब ये टेंशन जितनी इधर है उतनी ही इधर है, और क्योंकि ये अगर ब्लॉक नहीं चल रहा तो ये ब्लॉक भी क्या होगा, स्टेशनरी होगा। तो T मस्ट बी इक्वल टू mg फॉर दिस ब्लॉक टू बी स्टेशनरी। और टेंशन अभी आपने निकाली है 250, तो m इंटू जी की वैल्यू 10, m कितना आ गया 25 आ गया। देखो जरा ध्यान से, मतलब अगर 25 वैल्यू होगी इस मास की तो ये ब्लॉक चलने वाला नहीं है। और अच्छी बात ये है अभी तक आपने कोई भी फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस नहीं किया। बिना फ्रिक्शन के, अगर बिना फ्रिक्शन कंसिडर किए अगर इस ब्लॉक का मास 25 हो तो वो 50 kg को रोक कर रखेगा। तो देखो 25 वाले ने 50 को रोक लिया, और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज। ये इस वेज की मैकेनिकल एडवांटेज है कि 25 वाला 50 को रोकने में क्या है, कैपेबल है। ठीक है कि नहीं बात आपको। यहाँ पर आपने निकाल लिया ये मास, जब फ्रिक्शन क्या है 0 है। फ्रिक्शन की अभी तक कोई जरूरत नहीं पड़ी आपको। बिना फ्रिक्शन के आपने देखा कि 25 वाला 50 kg को रोक सकता है, ठीक है। अब लेट अगर मैं इस 25 kg को कम करूँ, इस 25 kg को कम करूँ तो होगा क्या, देखो ये 50 वाला है और इधर की तरफ क्या लग रहा है आपका mg साइन 30, ठीक है, और इधर की तरफ टेंशन है। अगर आप नोटिस करें, लेट मैं ये मास 25 से कम करूं तो भाई अब इस पर्टिकुलर ब्लॉक में या फिर इस रस्सी में टेंशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और टेंशन यहाँ पर भी कम होगी और ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और ब्लॉक ऐसे ही चलने लग जाएगा। जैसे ही आप 25 से कम करेंगे मास को, सिस्टम ऐसे भागने लग जाएगा, और जैसे ही आप 25 से ज़्यादा करेंगे तो सिस्टम ऐसे, मतलब 25 से कम करेंगे तो सिस्टम ऐसे जाएगा, और 25 से ज़्यादा करेंगे तो सिस्टम ऐसे आएगा। दिस फॉर ग्रेटर देन 25 एंड दिस फॉर लेस देन 25। क्लियर है कि नहीं बात आपको। ये कब होता, जब फ्रिक्शन नहीं होता। क्लियर है। परंतु यहाँ पर क्या दे रखा है, फ्रिक्शन। चलिए सोचते हैं, लेट ये मास m है, ठीक है, जो होगा क्या लेस देन 25, तो सिस्टम कैसे जाने की कोशिश करेगा, ऐसे जाने की कोशिश करेगा, हाँ कि ना। परंतु अब कौन एक्टिवेट हो जाएगा, अब किसके ऊपर आ जाएगी बाजी, फ्रिक्शन के ऊपर, और फ्रिक्शन कहेगा रुक जा, मैं लगूंगा और मैं तेरे को आगे जाने नहीं दूंगा। क्लियर है कि बात। और ये कब तक इसको आगे जाने नहीं देगा, जब तक ये अपनी मैक्सिमम लिमिट को ना ले ले। क्लियर है कि नहीं बात आपको। मतलब आप 25 से इसको लेट 24 किया आपने,
ठीक है। तो ये आगे जाने की कोशिश करेगा लेकिन फ्रिक्शन आ जाएगा और हो सकता है कि उस कंडीशन पर आपका फ्रिक्शन कैसा हो, स्टैटिक फ्रिक्शन हो। क्लियर है बात आपको। तो जैसे ही आपने लेट 20 किया तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को ले लेगा। लेट इसका मास m है जो कि पक्का लेस देन 25 है, तो सिस्टम ऐसे जाने की कोशिश करेगा। क्लियर है। परंतु सिस्टम ऐसे जा नहीं पाएगा क्योंकि फ्रिक्शन इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। क्लियर है बात आपको। तो अब आप क्या बोलेंगे, लेट इसमें टेंशन कितनी है, टी डैश। अब बोलेंगे आप क्या, mg इज इक्वल टू टी डैश। क्लियर है बात आपको। और क्योंकि ब्लॉक अभी तक रुका रहेगा क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक को रोके रखेगा, mg sin 30। तो इस केस में आप क्या इक्वेशन लिखेंगे कि नेट फोर्स ऑन दिस साइड, ठीक है, जितना फोर्स इस तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट ऊपर की तरफ लग रहा होगा जब भी ब्लॉक रुका हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू टी डैश प्लस एफ मैक्सिमम। और एफ मैक्सिमम क्या होता है, म्यू इंटू आर। और आर इस केस में किसके बराबर होगा आपको पता है। ठीक है, मैंने पूरा रिजोल्व नहीं किया, आपको पता है ये कितना होगा, mg cos 30 के, है ना बेटा। तो mg sin 30 तो आपने निकाल रखा, ये 250 होता है बेटा, आंखें ना। तो माइनस एफ मैक्स इज इक्वल टू टी डैश। एफ मैक्सिमम की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, म्यू इंटू आर करके। और आर किसके बराबर है, mg cos थीटा। तो इसको लिख देता हूँ मैं सीधा mg cos 30। तो वहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, टी डैश। म्यू की वैल्यू आपको पता, mg की वैल्यू पता, और cos 30 की वैल्यू पुट करूँगा, क्या निकलेगा, टी डैश। टी डैश को इस mg के बराबर लिखूँगा और वहाँ से मैं निकाल लूँगा m की वो वैल्यू, कम से कम वो मास आएगा जिसके ऊपर ब्लॉक नहीं चलेगा। तो आपकी लोअर लिमिट आ गई है ये m। क्लियर है, ये वाला है, ठीक है नहीं बात। क्योंकि रेंज बतानी है तो अपर लिमिट का भी आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, अपर लिमिट का। क्लियर है, होपफुली आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब अपर लिमिट के लिए देखो मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। अपर लिमिट के लिए मैं करूंगा क्या, देखिए जरा, देखिए यही आपके पास क्या है, वेज है, एंगल 30 है, और यही ब्लॉक m है जो कि 50 kg का है, और यहाँ पर ये मास m है और ये इस तरीके से पुली से अटैच है। ठीक है, अब जैसे ही आप इस मास को ग्रेटर देन 25 कर देंगे तो सिस्टम इस तरफ चलने की चाहत रखेगा, परंतु चाहत रखने से होता क्या है, फ्रिक्शन आ जाएगा, है ना। और फ्रिक्शन इसको तब तक नहीं चलने देगा जब तक कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को ना ले ले। क्लियर है बात आपको। तो आप इस केस में कैसे करेंगे, ये mg, ये लेट टी डबल डैश। क्लियर है बात आपको। इधर की तरफ क्या लगेगा, mg sin 30, और उधर की तरफ क्या लगेगा, टी डबल डैश। तो क्या इक्वेशन बनाएंगे आप, टी डबल डैश मस्ट बी इक्वल टू mg sin 30 प्लस एफ मैक्सिमम। एफ मैक्सिमम वही होगा, डेट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू आर, और आर किसके बराबर होगा, mg cos 30 के। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्लियर आप लोगों को, mg sin 30। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, टी डबल डैश, और टी डबल डैश को किसके बराबर रख दूंगा, mg के। क्लियर है बात। ये देखो इस कंडीशन में, क्योंकि अपने को इस ब्लॉक को चलाने का नहीं है, अगर ये नहीं चलेगा तो ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, और वहाँ से मैं ये m निकाल लूँगा, और ये m किसके कॉरस्पॉन्ड होगा, अपर लिमिट के। भाई m को कितना बढ़ाया सच डैट ये ब्लॉक ना चले। इस केस में क्या किया था, m को कितना घटाया सच डैट ये ब्लॉक ना चले। क्लियर हो रही है बात आपको। तो इस तरीके से वो m जो आएगा, लेट ये m डैश आ गया, तो ये m डैश आपका किसके कॉरस्पॉन्ड होगा, अपर लिमिट के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करें आप, और इसको पक्का जरूर से सोल्व करके देखें आप। ठीक है, अब मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, ये 17 के करीब आएगा और ये 45 के आसपास आएगा। ठीक है, तो करके देखो और डाउट आए तो ज़रूर पूछो। ठीक है, तो चलिए बेटा अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक 2 kg का और दूसरा ब्लॉक 5 kg का है, और इस सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.5 का, और इस सरफेस के बीच में कितना है, 0.2 का। ठीक है, और इस पर्टिकुलर ब्लॉक को आपने एक रोप से जोड़ा हुआ है जो कि कितने एंगल बना रही है, 30 डिग्री बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, और इस ब्लॉक पर आप फोर्स लगा रहे हैं F। तो आपको बताना है वो F जिस पर ये 5 kg स्टार्ट कर दे मूव करना। ठीक है कि नहीं बात आपको। देखो अगर आप वो F निकाल लेते हो जिसके ऊपर क्या लग रहा हो, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो। देखो जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वो F निकालो जिसके ऊपर क्या लग रहा हो, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि ये F है और इधर की तरफ क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स।
तो उससे जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा करोगे, उस F से जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा आप फोर्स करोगे तो बॉडी स्टार्ट करना मूव कर देगी। मतलब आप क्या करो, लिमिटिंग के कॉरस्पॉन्डिंग F निकाल लो और फिर बोल दो कि इससे जैसे ही F आपका ज़्यादा होगा तो बॉडी मूव करना क्या कर देगी, शुरू कर देगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको? ओके जी, चलिए पहले दोनों बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ऊपर वाली बॉडी को लेट मैं बॉडी 1 बोल रहा हूँ और उस बॉडी को बॉडी 2 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 2 kg है तो इसका नीचे की तरफ क्या लगेगा, वेट लगेगा, डेट विल बी इक्वल टू 20। अच्छा जी, देखो ये तो ग्रेविटी ने लगाया है और क्योंकि ये इस सरफेस पे टिकी हुई है तो ये इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा R1। दिस इज द रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय दिस ब्लॉक, 2 ब्लॉक। ठीक है कि नहीं बात आपको? और इधर की तरफ एक टेंशन है ना, इस रस्सी में तनाव होगा जो कि कितना एंगल बना रही है 30। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, T cos 30 है ना, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, T sin 30। हाँ कि ना? अब देखो जरा ध्यान से, जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन इस पर्टिकुलर ब्लॉक के रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा और इसके ऊपर इस तरफ फ्रिक्शन आएगा। हाँ कि ना? फ्रिक्शन ऑन टू ड्यू टू ग्राउंड। ठीक है, और ये वाला भी इसको इस डायरेक्शन में जाने से रोकेगा, तो मतलब इस तरफ ये भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन ऑन टू ड्यू टू 1। अब क्योंकि इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, इसके ऊपर भी एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा एंड दिस इज फ्रिक्शन ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो इस तरफ एक फोर्स आएगा फ्रिक्शन ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर है बात आपको? ठीक है, क्योंकि अभी तक इस पर्टिकुलर F तक बॉडी पूरा जो सिस्टम है किस में है, रेस्ट में है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि F12 मस्ट बी इक्वल टू T cos 30 है ना, ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा, तभी तो बॉडी नहीं चलेगी। और ऊपर वाले फोर्सेस को भी बैलेंस कर दें आप, 20 इज इक्वल टू T sin 30 प्लस R1। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? ठीक है, अब F12 को क्या लिख सकता हूँ मैं बेटा, म्यू इंटू R1, यही होता है फ्रिक्शन फोर्स, और म्यू कितना इन दोनों सरफेस के बीच में, 0.5। ठीक है कि नहीं बात आपको समझ रहे हो? तो देखो ये इक्वेशन T और R1 में है, ये इक्वेशन भी T और R1 में है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, T निकाल लेंगे और R1 निकाल लेंगे। क्लियर है? अगर R1 निकल गया तो निश्चित तौर से F12 भी निकल गया, और अगर F12 निकल गया तो 21 भी वही होगा, न्यूमेरिकल वाइज, क्वांटिटी वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज। क्लियर है बात? ओके जी, अब बॉडी 2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इधर F लगा, इधर फ्रिक्शन फोर्स किसके द्वारा लगा, ग्राउंड के द्वारा लगा। यह फ्रिक्शन फोर्स किसके द्वारा लगा, आपका 1 के द्वारा लगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि इस वाले ब्लॉक ने इसके ऊपर R1 लगाई थी तो ये नीचे की तरफ क्या लगाएगा, R1 लगाएगा। क्लियर है? एक इसका खुद का वेट लगेगा, डेट विल बी इक्वल टू 50, और अब ग्राउंड इसके ऊपर एक रिएक्शन देगी, लेट दैट विल बी R2। क्लियर हुआ है वीडियो? क्लियर है? तो अब बैलेंस करो, क्योंकि अभी भी मैं मान रहा हूँ कि मैक्सिमम फ्रिक्शन तक ये ब्लॉक चलने वाला नहीं है, अभी भी ब्लॉक किस में होगा, रेस्ट पे होगा। तो F मस्ट बी इक्वल टू F2g प्लस F21। क्लियर है बात आपको? और R2 इज इक्वल टू R1 प्लस 50। क्लियर है? अब देखो ये वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, ये रही। क्लियर है? ये चीज़ निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, और इसके लिए आपको क्या चाहिएगा, म्यू इंटू R2। क्लियर है? और म्यू इस बार कितना यूज़ करोगे आप, 0.2। R2 निकालना है, अपना काम ओवर। R2 यहाँ से निकाल लेंगे, R1 अभी आपने निकाला था, R1 ये रहा, R1 को इसको पुट करो तो R2 आ जाएगा, R2 को यहाँ पर पुट करोगे, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। F जैसे ही, अगर आप जैसे ही इस F से ज़्यादा फोर्स लगाओगे, लेट ये X आया, अगर आप ज़्यादा X से फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा, ब्लॉक। ठीक है, इसको अगर मैं X बोलूँ, जो मतलब ये जो F निकल कर आया, लेट वो X है। ठीक है कि नहीं बात आपको? तो ये अगर आपने फोर्स लगाया जो कि X से अधिक हो तो ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है मैंने, कॉन्सेप्ट दिया है, तो प्लीज़ इसको घर पर ट्राई करें और दिक्कत आए तो ज़रूर पूछें। ठीक है बेटा?